लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉग देखा था। लॉग में बेसिक इनइक्वालिटीज नहीं, इक्वेशंस, वैल्यूज निकालना लॉग की, ये सब पढ़ा था, ठीक है। और प्रॉपर्टीज देखी थी हमने, शायद मैंने तुम लोगों को एक होमवर्क भी दी थी प्रॉपर्टी लॉग, ये वाली प्रॉपर्टी होमवर्क में दी थी। a raised to the power log b to the base c is equal to b raised to the power log a to the base c। इस b और इस a को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये आपने प्रूव करवा दिया था क्या? ये प्रूफ कर दी, ठीक है। तो आज हम देखेंगे लॉग में कंडीशंस है कुछ। लॉग b टू द बेस a इक्वल्स टू सपोज c लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो कंडीशन होती है लॉग के अंदर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस रहती हैं। वो क्या कंडीशन होगी? b जो होगा वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर रहेगा, b हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, लॉग का आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। ये जो बेस है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ये बेस कभी भी 1 नहीं होगा, ठीक है। ये तीन कंडीशन लॉग हमेशा फॉलो करेगा। आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होगा आर्गुमेंट में। a जो कि लॉग का बेस है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, a कभी भी 1 नहीं आ सकता है, ठीक है। तो हम इनको एक एक करके समझते हैं। जैसे सपोज करो मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ, log of -3 to the base 2। नाउ कैन यू टेल अ पावर ऑफ 2 को किसी ऐसी पावर पे रेस किया, उसका आंसर -3 आना चाहिए। तो क्या हम 2 को किसी पावर पे रेस करके कभी -3 ला सकते हैं? तो कभी नहीं आ सकता। तो आर्ग्यूमेंट इसीलिए कभी भी नेगेटिव नहीं लेते हम लॉग में। बाय कन्वेंशन कभी भी आर्ग्यूमेंट को नेगेटिव नहीं लिया जाएगा। बट प्रॉब्लम है बेस में, बच्चों को समझ में नहीं आता बेस को क्यों नेगेटिव ले सकते। जैसे मैं ये लिखूँ अगर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -2 when raised to the power what will give 4। तो -2 की क्या पावर रेस करेंगे? 4 आ जाए। -2 की पावर 2 रेस कर दो, आंसर 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर होना तो चाहिए 2, बट ये लिखना वैलिड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सिंपली बिकॉज इसमें चल गया और अब इसमें नहीं चलेगा। मुझे चाहिए अब इसमें सपोज -2 रेस टू द पावर 8। मुझे अगर पॉजिटिव 8 लाना है, 8 लाने के लिए कुछ पावर रेस कर सकते हैं क्या? नहीं होगी, 8 नहीं आएगा कभी, समझिए। तो अब ये नहीं चलेगा, तो यहाँ पे कुछ एक नंबर्स के लिए चलेगा, कुछ एक के लिए नहीं चलेगा। तो ऐसे तो हम लॉग को डिफाइन नहीं कर पाएंगे नेगेटिव के लिए। बीच में ये तो सिर्फ हम इंटीजर्स लिख रहे हैं, तो इसी में दिक्कत आ रही है। तो जब तुम रियल नंबर्स डालोगे अंदर तो इनफाइनाइटली मैनी होते, तो हम ऐसे थोड़ी कर सकते बीच में एक पॉइंट हटा दिया हमने जो नहीं आ रहा है। तो ऐसा सेट बनाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए लॉग का बेस भी हम नेगेटिव नहीं लेते। और 1 को नहीं लेने का सिंपल रीज़न यही है कि किसी भी नंबर की पावर 1 में अगर किसी भी नंबर से रेस करो पावर तो रहता तो वो 1 ही है। तो अगर मैं ये लिख देता हूँ log of 5 to the base 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 1 की कोई भी पावर रेस करो आंसर तो 1 ही आएगा। तो 1 की कोई भी पावर 1 ही देगी, तो हम 1 की कोई भी पावर से 5 तक नहीं जा सकते, तो इसका कोई आंसर बनेगा नहीं। इसीलिए बेस को भी 1 भी नहीं ले सकते, समझ गए? बेस को हम 1 भी नहीं ले सकते हैं। तो लॉग की 3 इनइक्वालिटीज हैं, 3 कंडीशंस हैं लॉग पे। आर्गुमेंट पॉजिटिव, बेस नॉट इक्वल्स टू 1।
नेक्स्ट आएगा नाउ अगर हम लॉग की तरफ देखें, जैसे मैंने लिखा लॉग ऑफ 25 टू द बेस 5, इसका आंसर क्या है 2। 5 की क्या पावर रेस करेंगे 25 है, तो आंसर विल बी 2। फिर नेक्स्ट अगर हम लिखते हैं, सपोज मैं अब इस 25 को छोटा रखता हूँ, तो हमने लिखा नेक्स्ट नंबर लॉग ऑफ 5 टू द बेस 5, इसका आंसर 1 हो जाएगा। और छोटा किया और -1 0.2 1/5, तो 5 की क्या पावर रेस करोगे 1/5 आ जाए, तो -1 रेस करो, तो तुम्हें दिख रहा है एज आर्ग्यूमेंट श्रिंक्स, तो जो वैल्यू होगी वो भी छोटी होती जाएगी, जो लॉग से वैल्यू निकलेगी वो भी छोटी होती जाएगी। बट सपोज नाउ मेरा बेस 1/5 है एंड मैं फिर से लिखना स्टार्ट करता हूँ, इसकी वैल्यू क्या होगी -2। -1 इसकी 1। इस केस में क्या हो रहा है, एज द आर्ग्यूमेंट श्रिंक्स वैल्यू बढ़ रही है, दिख रहा है सभी को, आर्ग्यूमेंट श्रिंक हो रहा है, आर्ग्यूमेंट छोटा होता जा रहा है और वैल्यू लॉग से जो वैल्यू बाहर आ रही है वो बढ़ती जा रही है। तो ये किस वजह से हो रहा है, चेंज क्या किया हमने, बेस को चेंज किया हमने, तो छोटे नंबर की पावर जितनी छोटी रेस करोगे वैल्यू उतनी बड़ी आएगी, हम ये बोल सकते हैं। एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है, छोटे नंबर की पावर जब हम छोटी रेस करते हैं तो वैल्यू बढ़ जाती है, और बड़े नंबर की छोटी पावर रेस करने में वैल्यू छोटी होती है, बड़े नंबर की बड़ी पावर रेस करोगे तो वैल्यू बड़ी आएगी, छोटे नंबर की बड़ी पावर रेस करोगे तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। समझ गए? छोटा नंबर मतलब 1 से छोटा। हाँ, हम यहाँ पे छोटा बोल रहे हैं, 1 से कोई छोटा नंबर है। इनफैक्ट दो नंबर्स में अगर एक नंबर छोटा है और दूसरा नंबर बड़ा है तो ये बात उन दोनों के रिस्पेक्ट में ही सही रहेगी। बड़ा नंबर है, ज़्यादा बड़ी पावर पे रेस करोगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे किस नंबर के अबाउट ये चेंज आएगा, वो हो जाएगा, वो नंबर होगा 1। ये जो बेस है, ये जो 1 से बड़ा कोई नंबर हो, तो 1 से बड़ा अगर कोई नंबर होता है तो उसकी अगर पावर तुम बड़ी रखते हो तो वैल्यू बढ़ जाती है, 1 से छोटा अगर कोई नंबर होता है तो उसकी बड़ी पावर पे उसकी वैल्यू छोटी हो जाती है। ये हम सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे एक नंबर है 2, तो 2 की अगर मैं पावर लिखता हूँ तो 2 raised to the power 1 2 होता है, 2 raised to the power 2 4 हो जाएगा। ऐसे अगर हम बढ़ाते जाएंगे 3 8 हो जाएगा, ये बढ़ रहा है। बट यहीं पे अगर हम 1/2 की पावर 1 लिखे तो वो 1/2 आएगा, फिर 1/2 की पावर 2 लिखा तो 1/4 हो जाएगा। तो ये छोटा हो रहा है यहाँ पे, जैसे जैसे हम पावर को इंक्रीज करते जाएंगे इसकी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर डिक्रीज करता जाएगा। फ्रैक्शंस को जब तुम और मल्टीप्लाई करते हो तो उनकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो ये हम कहाँ पे यूज करेंगे, आप लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने में इसकी हेल्प लेंगे। सपोज मैं ये लिख देता हूँ, log of x to the base 2 is greater than 1, ठीक है। ये एक लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज पे आ गए हैं। यहाँ पे ये है इनइक्वालिटीज वाला टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे को लास्ट जो इनइक्वालिटीज के लेक्चर्स पढ़े थे वो थोड़े याद रहने चाहिए। लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज हमारे पास में log x to the base 2 should be greater than 1, तो इंट्यूशन से हमें क्या पता चलता है, x कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 2 to infinity। अगर x 2 से इनफाइनाइट कुछ भी हो तो उसका बेस 2 वाली जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी आएगी, क्योंकि 2 की कोई पावर रेस करनी है, हमारा आंसर 1 से बड़ा आना चाहिए। तो इस वजह से आंसर विल बी फ्रॉम 2 to infinite ओपन x belongs to, ये तो हमने इंट्यूशन से बताया। प्रॉपर सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, तो व्हेन यू हैव बेस ग्रेटर देन 1, जब भी बेस ग्रेटर देन 1 होगा तो यू कैन सिंपली राइट x एज ग्रेटर देन 2 raised to the power 1,
ठीक है, हमें लॉग की डेफिनेशन से पता है log x टू द बेस 2 इफ इक्वल्स टू 1, उस केस में क्या होता है, अगर log x टू द बेस 2 इक्वल टू 1 होता है तो 2x की वैल्यू क्या होती है, 2 रेज़ टू द पावर 1। उसी की जगह पे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इनइक्वालिटी लगी हुई है, तो हम सिंपली इनइक्वालिटी में से log को रिमूव कर सकते हैं यूजिंग डेफिनेशन ऑफ log। log की डेफिनेशन को यूज करके इनइक्वालिटी में से log हटाया जा सकता है। क्लियर है ये? अगर बेस 1 से बड़ा है, if base is less than 1, अगर बेस सपोज लेस देन 1 हो जाए, सपोज ऐसा लिखा हो log of x to the base half is greater than 2, ऐसा कुछ लिखा हो, या चलो वो नहीं करते, इसको बंद कर देते। log of x to the base half is greater than 1, now what can we say about x? minus infinity to 0 to 1. 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1 by 2. 1 by 2। माइनस इन्फिनिटी से नहीं, क्या हम x को नेगेटिव ले सकते हैं? अभी बताया था आर्गुमेंट लॉग का हमेशा पॉजिटिव होगा। हाफ टू इंफिनिटी, फिर से फ्रैक्शंस की पावर जब तुम बड़ी करते हो तो वैल्यू छोटी हो जाती है, फ्रैक्शंस की बड़ी पावर में वैल्यू छोटी हो जाती है। सोच कर देखो इसको ढंग से। इस केस में क्या होगा, एग्जैक्टली इक्वल टू 1 कहाँ पर आता है? इसमें एग्जैक्टली इक्वल टू 1 कैसे आएगा? आता कहाँ पे आएगा, इसमें नहीं आएगा, इनइक्वालिटी है और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, बट एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होता तो कहाँ पर आता, कौन सी x की वैल्यू पे? सोच कर देखो थोड़ा। अगर यहाँ पर एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होता, 0 to half, 0 to हाफ, तो इसको भी करने की कोशिश करते हैं। अगेन वी हैव log ऑफ सम बेस ग्रेटर देन 1। ठीक है, पिछला क्वेश्चन तो बहुत इंट्यूटिवली निकल गया सही से, क्योंकि 2 की पावर है तो 2 की पावर जब भी हम 1 से बड़ी बेस करेंगे तो वो वैल्यू 2 से बड़ी आएगी, हमने वो तो निकाल लिया। ओके, पिछला वाला भी गलत है, सही है। हाँ, अब इसकी बात करें तो एग्जैक्टली इक्वल टू 1 x की कौन सी वैल्यू पे आएगा, तो 1/2 की क्या पावर रेस करें कि मतलब अंदर क्या हो कि 1/2 की पावर 1 आ जाए वही नंबर, तो 1/2 खुद ही होगा तब आएगा। जब x की वैल्यू 1/2 होगी तो 1/2 रेस टू द पावर 1/2 इज 1, सॉरी 1/2 रेस टू द पावर 1 इज 1/2। ठीक है, तो x की वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू के लिए आ रही है। अब उसके अबाउट अगर मैं आगे बढ़ूंगा, अगर मैं x में मैं आगे जाऊंगा तो तुम ऐसे सोचो कि 1/2 की तुम्हारे को वैल्यूज छोटी रेस करनी पड़ेगी, समझ लो। अगर मैं 1/2 की पावर 1 रेस करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है 1/2। अब मैं 1/2 की छोटी वैल्यूज छोटी पावर रेस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बड़ा नंबर मिलेगा। मुझे क्या चाहिए, ये नंबर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो आंसर 1/2 से लेफ्ट में रहेगा। ये समझ में आ रहा है, जो x की वैल्यू 1/2 के लेफ्ट में आएगी। ये तो हम इंट्यूटिवली बता पा रहे हैं फिर से, बट अब इसको भी प्रोसीजर से सॉल्व करना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम प्रोसीजर रहेगा, बस इस बार जब तुम लॉग हटाओगे
तो 1/2 को जो क्या रेस करेंगे तो ये इनइक्वालिटी का साइन जो होगा ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, प्रोसीजर वही रहेगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। चेंज का रीजन हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि बेस अगर 1 से छोटा होता है तो उस केस में बड़ी पावर रेस करने पे वैल्यू छोटी हो जाती है, छोटी पावर रेस करने पे वैल्यू बढ़ जाती है। तो उल्टा हो रहा है इस केस में, तो इस वजह से इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है ये? तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है x लेस देन हाफ। अब x लेस देन हाफ में आंसर क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू हाफ। पर एक और दिक्कत है हमें, ये जो x है ये लॉग के बेस में लिखा हुआ है, सॉरी लॉग के आर्गुमेंट पे लिखा हुआ है, और हमें पता है आर्गुमेंट ऑफ लॉग इज ऑलवेज पॉजिटिव, x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से इस वाली इनइक्वालिटी से हमारे पास आएगा x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट। अब अगर मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करता हूँ दोनों को, तो 0 कहीं यहाँ पे होगा, हाफ यहाँ पे। एक बोल रहा है x 0 से इनफाइनाइट पूरा चलेगा, दूसरा बोल रहा है x माइनस इन्फिनिटी टू हाफ चलेगा। तो दोनों का क्या ले लेंगे हम, इंटरसेक्शन। तो x विल बिलोंग टू ओपन 0 टू हाफ। समझ गए ये? x बिलोंग्स टू ओपन 0 टू हाफ आ जाएगा। फर्स्ट में बेस इज ग्रेटर देन 1, उस केस में डायरेक्टली लॉग हटा सकते हो इनइक्वालिटी में से। सेकंड वाले में व्हेनेवर बेस इज लेस देन 1, तो इनइक्वालिटी से लॉग हटाते वक्त साइन चेंज हो जाता है। क्लियर है ये वाला पार्ट? ये वाला पार्ट क्लियर है सभी को? नेक्स्ट चलो इस पे बेस एक क्वेश्चन करो। इस बार बेस आर्ग्यूमेंट देखो क्या है, इस बार उसको पॉजिटिव करना है। आर्ग्यूमेंट इज x-2, पूरा आर्ग्यूमेंट है। और किस पे क्लोज, किस पे ओपन? 2 पे क्लोज 11 2 पे क्लोज, 2 पे ओपन 11 पे क्लोज। 2 पे ओपन 11 पे क्लोज।
to 0 to 4, 4 पे close bracket. X belongs to 0 to 4, 4 पे close bracket. 0 to 4, 4 पे closed. सर थर्ड का 0 to 2, थर्ड का सेकंड का क्या है? फिर सेकंड का कोई आ रहा है 0 to 4. x plus 1 should be greater than 0. फिर से वही चीज. x plus 1 should be positive. x plus 1 लगा हुआ है ना लॉग के आर्गुमेंट में सेकंड में. अब x plus 1 should be greater than 0. तो यहाँ से क्या आएगा? x should be greater than -1. -1 से बड़ा होना चाहिए x. 0 to 4, x greater than -1 होना चाहिए और दूसरा आ रहा है तुम्हारा x less than equal to 4. तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? -1 to 4. -1 to 4. एक बोल रहा है x should be greater than -1. दूसरा बोल रहा है x should be less than 4. तो इनका इंटरसेक्शन विल बी x belongs to -1 to 4. 4 पे क्लोज रहेगा. सर थर्ड का 0 to 2, थर्ड का थर्ड का 0 to 2, ओपन ब्रैकेट. 0 to 2. हाँ ठीक है. फर्स्ट वाले में पहले तो सिंपली लॉग को हटा दिया तो हमारे पास क्या आएगा? x minus 2 should be less than equal to 3 raised to the power 2. क्योंकि लॉग का बेस ग्रेटर देन 1 है तो हम साइड डायरेक्ट हटा सकते हैं. तो इधर से आ जाएगा x should be less than equal to 9 plus 2 is 11. एक तो ये आ गई कंडीशन. दूसरा जो आर्ग्यूमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए. तो x minus 2 should be greater than 0. तो x greater than 2 आ जाएगा. अगेन नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे. दिस इज 2, दिस इज 11. एक बोल रहा है x should be less than equal to 11 होना चाहिए. दूसरा बोल रहा है x greater than 2 होना चाहिए. तो इनका इंटरसेक्शन क्या मिलेगा हमें? x belongs to open 2 to close 11. ठीक है. थर्ड का 0 to 2, both close bracket. बोथ पे क्लोज. क्यों? लेस देन है, स्ट्रिक्टली लेस देन. इक्वल टू नहीं चलेगा.
इक्वल्स टू नहीं चलेगा, स्ट्रिक्टली लेस देन होना चाहिए। ये दोनों एक्सक्लूड करने पड़ेंगे तुम्हारे को। अगर यहाँ पे मान लो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू होता तो मैं 11 को नहीं लेता, लेस देन 11 होता तो मैं 11 के ओपन रखता, ओपन ब्रैकेट रखता। देन सेकेंड वाले में बेस 1 से छोटा है, इस बार बेस 1 से छोटा होता है तो लॉग हटाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू था तो वो अब लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। 1/5 रेज़ टू द पावर -1, 1/5 रेज़ टू द पावर -1 इज 5, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आएगा x प्लस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ से आएगा x लेस देन इक्वल टू 4। फिर नेक्स्ट चीज जो हमें चेक करनी है वो है लॉग का आर्गुमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए, तो x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन -1। तो फिर से नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, ये -1 यहाँ 4, एक बोल रहा है x 4 से छोटा रहना चाहिए, ये बोल रहा है x -1 से बड़ा होना चाहिए, तो इनका इंटरसेक्शन आ जाएगा हमारे पास में -1 to 4, -1 पे ग्रेटर देन है तो एक ओपन ब्रैकेट रहेगा और 4 पे क्लोज हो जाएगा, क्लोज लेस देन और इक्वल टू 4 है। समझ गए ये? सर 4 का 1 क्लोज ब्रैकेट करते हैं, 1 to infinite। सर -infinity to 4 यूनियन 1, -infinity to 4, सॉरी -4 यूनियन 1 से हाँ क्या ब्रैकेट्स -infinity to -4 क्लोज -4 पे क्लोज। देन थर्ड वाले में पहले लॉग का बेस अगेन 1 से बड़ा है तो डायरेक्टली हटा सकते हैं, 2 - x शुड बी लेस देन 2 रेज़ टू द पावर 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2 - x शुड बी लेस देन 2, तो -x शुड बी लेस देन 0। माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। फर्स्ट इनइक्वालिटी x शुड बी ग्रेटर देन 0। दूसरा लॉग का आर्गुमेंट शुड बी पॉजिटिव, तो 2 - x शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको इधर भेजा तो हमें दिख रहा है x लेस देन 2 होना चाहिए। ये दूसरी इनइक्वालिटी आ जाएगी। नंबर लाइन पे 0 एंड 2 हमने प्लॉट किए, एक बोल रहा है x 2 से छोटा होना चाहिए, बोल रहा है x 0 से बड़ा होना चाहिए। इनका इंटरसेक्शन विल बी 0 to 2। ठीक है। फोर्थ -4 पे ओपन 1 पे क्लोज 1 पे क्लोज्ड। 1 पे open, sorry. 1 पे भी ओपन।
सेट होगा क्या? सर फोर्थ में s belongs to minus infinity to minus 4 union 1 to infinity और में क्या है माइनस इंफिनिटी टू minus 4 union 1 to infinity Sir, will it always be that two arguments given to different values, like in the case of pronunciation, maybe we don't have both arguments as x. Will it always be like like in the case of third question, हो सकता है मना इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसा भी आ सकता है कि दोनों से तुम्हारे को मिल जाए x लेस देन 2, ठीक है, दोनों इनइक्वालिटी बोलते हैं x लेस देन 2 होना चाहिए, ठीक है, ऐसा भी आ सकता है। ऑलवेज तो नहीं जरूरी है, बट मे बी इन सम क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि दोनों से हमारे पास x लेस देन 2 आ जाए, ठीक है। सर सिक्स्थ का माइनस इंफिनिटी टू माइनस 7 यूनियन 1 टू इंफिनिटी दोनों को ऊपर माइनस इंफिनिटी टू माइनस 7 एंड यूनियन 1 टू इंफिनिटी sixth का x belongs to 0 to 1 x belongs to 0 to 1 then we have question number 4. फोर्थ में हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 3x आर्ग्यूमेंट में बेस में, तो यहाँ पे इस बार एक क्वाड्रेटिक है लीनियर एक्सप्रेशन की जगह, तो तरीका फिर भी वही रहेगा। अगेन बेस इज ग्रेटर देन, पहले हम बेस चेक करेंगे, बेस यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है तो लॉग डायरेक्टली हट जाएगा, तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x शुड बी ग्रेटर देन 4 रेज़ टू द पावर 1, ठीक है। उसके बाद में 4 इधर लेफ्ट में भेज दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, प्लस 4x माइनस x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस 1 x प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ से फैक्टर्स आ जाएंगे x माइनस 1 एंड x प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन हो गया। रूट्स आएंगे -4 एंड
वन राइट मोस्ट पे पॉजिटिव या नेगेटिव या पॉजिटिव, बिकॉज -4 पे ऑड पावर रेज्ड है, 1 पे भी ऑड पावर रेज्ड है। ठीक है, हमें चाहिए पॉजिटिव, तो ये वाला रीजन चलेगा एंड ये वाला रीजन चल जाएगा। नाउ नेक्स्ट इनइक्वालिटी विल बी लॉग का आर्गुमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए, तो x² प्लस ये भी रखना है, बार बार बता रहा हूँ, मिस हो जाता है ये बहुत बार। x² प्लस 3x शुड बी ग्रेटर देन 0, यहाँ से आएगा x इंटू एक्स प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसका एक रूट है x इक्वल टू 0, दूसरा x इक्वल टू -3। तो नंबर लाइन पर अगर अब इसी नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, तो चलो इसको तो रहने देते हैं, -4 और 1, तो यहाँ पॉजिटिव लाइन आएगी, पॉजिटिव ये वाला और ये वाला यूज़ किया था। तो इसको प्लॉट किया तो यहाँ 0 आएगा, कहीं इधर आएगा -3, सॉरी इधर -3, इधर 0, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें ये वाला रीजन चाहिए एंड ये वाला चाहिए। ठीक है, क्योंकि x ये इनइक्वालिटी शुड बी पॉजिटिव। तो -4 यहाँ पे कहीं पे है और 1 यहाँ पे है। एक बोल रहा है x -4 से छोटा होना चाहिए, बोल रहा है x -3 से छोटा होना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, x -4 से छोटा, दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा x -4 से छोटा। x will belong to -infinity to -4 और -4 पे ओपन रहेगा, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन था, -infinity to -4 में -4 पे ओपन। देन एक बोल रहा है x 0 से बड़ा एंड एक बोल रहा है x 1 से बड़ा, तो फाइनली आएगा x 1 से बड़ा होना चाहिए, तो यूनियन 1 to infinite अगेन 1 पे ओपन। ठीक है, x पर x belongs to -7 to -6 union 0 to 1, -7 to -6 -7 to -6 union 0 to 1, 0 to 1, -7 to -7 to -6 होना ठीक है, और ब्रैकेट सब ओपन है। अच्छा, पूरे मैथमेटिक्स में ये ध्यान रखना है तुम लोगों को, बिटवीन 2 केसेस हम हमेशा यूनियन लेंगे, और केसेस के अंदर जो सब केसेस होंगे उनमें हम हमेशा इंटरसेक्शन यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ये 2 केसेस थे, ये वाली इनइक्वालिटी और ये वाली 2 इनइक्वालिटी, इन दोनों का तो हमने क्या किया, यूनियन लिया, और सॉरी इन दोनों का हमने क्या किया, इंटरसेक्शन लिया। यहाँ पे हमने इस वाली को सॉल्व किया तो और इस वाली को सॉल्व किया, इससे हमारे पास में क्या सॉल्यूशन सेट आया, x बिलोंग्स टू 0 to infinite और या फिर -infinity to 0, -infinity to -3 और 0 to infinite। एंड इस वाले और इसके वाले केस का हमने क्या किया, इंटरसेक्शन लिया। तो बिटवीन 2 केसेस हम हमेशा क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, और सब केसेस के अंदर हम हमेशा यूनियन ले लेंगे। तो सब केसेस यहाँ जो बन रहे हैं इनके अंदर हमेशा यूनियन, और बिटवीन 2 केसेस हम हमेशा इंटरसेक्शन लेंगे। कि ये भी होल्ड करना चाहिए और ये भी होल्ड करनी चाहिए, दोनों एक साथ होल्ड करेगी, वही वाले केसेस लिए जाएंगे।
minus infinity to 2. माइनस इन्फिनिटी टू 2। Minus infinity to 2 union 3 to माइनस साइन के साथ डील नहीं करना है, हमने इक्वालिटी में पढ़ा था। हमेशा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। okay, तो 0 to 2 union 3 to 0 to 2 यूनियन 3 to 3. So if the x belongs to 2 to 3 दोनों close groups selected. Then fifth problem, तो fifth is fairly simple। इसको अगर तुम लॉजिक से ही पढ़ो तो ही समझ में आ जाएगी। We are asked for some x x square plus 4 to the base 2 का log जो है वो less than 2 होना चाहिए। तो जब भी x square plus 4 लिखोगे तो ये जो नंबर होगा ये खुद 2 से बड़ा आएगा, सॉरी 4 से बड़ा आएगा। 4 या 4 से बड़ा होगा x square plus 4। x square is a positive number when added to 4, ये वैल्यू greater than equal to 0 है, तो जो अंदर वाली वैल्यू है ये वाली वैल्यू greater than equal to 4 है, हमें पता है ये अंदर वाली वैल्यू greater than equal to 4 है। और जब 2 हमें क्या चाहिए कि अंदर का जो नंबर है 2 की कोई भी पावर रेज करो जो 2 से छोटी हो तो कभी भी 4 से बड़ा नंबर नहीं आ सकता। ये हम डायरेक्टली समझ सकते हैं कि 2 की अगर हमें कोई पावर रेज करनी है जो 2 से छोटी है, 2 की ऐसी पावर रेज करनी है जो 2 से छोटी है और आर्गुमेंट जो हो जाए वो 4 से बड़ा हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। 2 की वैल्यू 2 की पावर 2 पे हमें 4 मिलता है, हमें 2 से ज़्यादा रेज करना पड़ेगा। ये तुम लॉजिक से भी कर सकते थे, तो लॉजिक से ही आता है कि x बिलोंग्स टू 5 या नन से। प्रॉपर सॉल्व करना है तो x स्क्वायर प्लस 4 शुड बी लेस देन 2 रेज टू द पावर 2। यहाँ से x स्क्वायर प्लस 4 शुड बी लेस देन 4, तो x स्क्वायर लेस देन 0। अब x स्क्वायर इज नेवर लेस देन 0, x का स्क्वायर करोगे तो वो वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आ सकता, तो x बिलोंग्स टू 5। Sir, 8th का 2 to 3. 8 का 2 to 3. ब्रैकेट्स Close. दोनों पे करेक्ट है।
उसमें तो क्वाड्रेटिक की कोई फॉर्मूला भी लगा होगा, तो सबके डायरेक्ट हो गए फैक्टर्स। So 9 का x belongs to -1 -213 by 2 to -1 union 0 to -1 plus √13 by 2. -1 minus √13 by 2 to -1 -1 minus √13 by 2 से लेकर कहाँ तक बोले तुमने? -1 minus √13 by 2 से लेकर -1 तक -1 तक, ठीक है, -1 तक union 0 to -1 plus √13 by 2. 0 to -1 plus √13 by 2, ठीक है, ओपन है सब। Then we have question number 6. Six में x square plus 6x less than 1 base 7 है। अगेन डायरेक्टली हम लिख सकते हैं x square plus 6x should be less than 7 raised to the power 1, तो यहाँ से आ जाएगा x square plus 6x minus 7 should be less than 0। इसके फैक्टर बनेंगे x plus 7 x minus लेस देन 0। नंबर लाइन पे -7 1, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए नेगेटिव, तो ये वाला रीजन है, ठीक है। ये हम इनइक्वालिटीज में अच्छे से कर चुके हैं ये सब। फिर नेक्स्ट है ये वाला आर्गुमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए, तो वाली इनइक्वालिटी भी बनाएंगे, आर्गुमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। आर्गुमेंट क्या आएगा यहाँ पे x² प्लस 6x शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x into x plus 6 should be greater than 0। इधर से आ जाएगा -6 0, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए पॉजिटिव, तो ये चलेगा एंड ये वाला चलेगा, ठीक है। ये इनइक्वालिटीज वाला पोर्शन हो चुका है। दूसरा नंबर लाइन पे अगर मैं नीचे इसके जस्ट प्लॉट करूँ, -7 यहाँ पे होगा, कहीं 1 यहाँ पे होगा, एक बोल रहा है इसके बीच में चलेगा x, एक बोल रहा है x -6 से लेफ्ट में पूरा, 0 से राइट में पूरा, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ये वाला पोर्शन एंड इसको थोड़ा सा लेफ्ट -7 to -6 यूनियन 0 to 1, और आ जाएगा x बिलोंग्स टू, और कौन सा वाला साइन यूज करेंगे, स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो -7 पे भी ओपन रहेगा, -6 पे भी ओपन, यूनियन 0 to 1। समझ गए ये आ गया सभी का? कौन से स्टेप में नहीं आया? नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट कर रहे हैं? सबसे पहले ये वाली इनइक्वालिटी है x plus 7 into x minus 1 should be less than 0, तो ये हमने इनइक्वालिटी इसमें पढ़ा था। इसका रूट x equal to -7, इस फैक्टर का रूट क्या है, x equal to -7, वो नंबर लाइन पे हमने प्लॉट कर लिया। इस फैक्टर का रूट क्या है, रूट वो वैल्यू होती है x की जिस पे ये एक्सप्रेशन 0 हो जाए, तो ये कहाँ पे 0 हो रहा है, x equal to 1 पे, हम नंबर लाइन पे इसका रूट भी प्लॉट कर लेते हैं। ऐसे करके जितने भी रूट्स हैं यहाँ पे इनइक्वालिटी में, हम सारे नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। सबके अगर x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो राइट मोस्ट रूट के राइट में जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव से चालू होती है, हमने देख लिया था इनइक्वालिटीज में।
फिर जैसे ही 1 के अबाउट आऊँगा तो 1 पे क्योंकि एक ऑड पावर रेज्ड है तो साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का, नेगेटिव आ गया। देन अगेन -7 आया एक और रूट, -7 यहाँ पे भी इस फैक्टर पे रूट पावर जो है ऑड पावर रेज्ड है, माइनस से फिर प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। ये रीजन भी हमने देखा था क्यों होता है, क्योंकि -7 के लेफ्ट में ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा। और -7 के लेफ्ट में आ जाओगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए एक्सप्रेशन। तो लेस देन 0 वाला कौन सा रीजन दिख रहा है, -7 to 1। तो पहला हमारा सॉल्यूशन आया x बिलोंग्स टू -7 ओपन से लेकर 1 ओपन, बिकॉज स्ट्रिक्टली लेस देन है, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है। फिर दूसरी इनइक्वालिटी बनेगी जो लॉग का आर्गुमेंट है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x² + 6x शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ से आप फैक्टराइज किया फिर से, x × x + 6 शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका रूट है x = 0 पे ये 0 हो रहा है और ये वाला x = -6 पे 0 हो रहा है, तो नंबर लाइन पे -6 और 0 को प्लॉट कर दिया। x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो राइट मोस्ट रूट के राइट साइन प्लस से चालू होंगे। 0 के अबाउट 0 पे इस वाले फैक्टर पे ऑड पावर रेज्ड है तो साइन चेंज होगा, नेगेटिव आएगा। फिर से -6 पे ऑड पावर रेज्ड है इस फैक्टर पे भी, यहाँ पे भी एक साइन चेंज आएगा। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव वाला चाहिए। तो पॉजिटिव कौन सा रीजन है, ये वाला है एंड ये वाला रीजन है। तो पहली इनइक्वालिटी ने बोला था -7 से 1 के बीच में सब ले सकते हैं। दूसरी वाली इनइक्वालिटी ने बोला -∞ to -6 एंड 0 to ∞ ले सकते हैं। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा हमें, तो वो क्या हो जाएगा, बिटवीन -1 to -7 to 1 सारे नंबर्स जो इस वाली इनइक्वालिटी में भी सेटिस्फाई कर रहे हो, तो वो हमें दिख रहा है -7 से -6 हो सकता है और एक 0 से लेकर 1 तक हो सकता है। समझ गए? तो फाइनल आंसर विल बी x बिलोंग्स टू -7 to -6 यूनियन 0 to 1। ये आएगा फाइनल आंसर। ठीक है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए इनइक्वालिटीज, बिकॉज आगे अभी हम जब बेस में वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे तो वहां पर 4-5 इनइक्वालिटी एक साथ सॉल्व करनी होगी। ये प्रॉपर क्लियर होना चाहिए तुम लोगों को। नाइन तक आ गया सभी का? 9 पर है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ 9 वाले। x² + x - 3 = 0 को कैसे सॉल्व करोगे, फैक्टराइज नहीं हो रहा है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, वो क्या होता है? ax² + bx + c = 0 हो, x = क्या लिखते हैं, क्या ax² + bx + c = 0, x की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव है। अरे पॉजिटिव का वर्ड कहाँ से आ गया है? क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? हमारे पास पूरा दिन है। सर 8 वाला नहीं, 8 वाला नहीं, 8 वाला नहीं होगा, 8 वाला भी करेंगे। क्या होता है? जब तक तुम मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला याद करो, हम 8 वाला सॉल्व करते हैं। वही बेस 1 से बड़ा है, पहले लॉग डायरेक्टली हट जाएगा। अगर बेस जब भी 1 से बड़ा हो लॉग डायरेक्टली हटा सकते हो, तो हमारे पास आएगा 5x - x² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6⁻1। ठीक है, पहला तो ये बन जाएगा स्टेप। तो इस x² को उधर ले जाना प्रेफरेबल है, क्योंकि ये माइनस का साइन नहीं चाहिए हमें x² के आगे। तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट में, इसको सबको राइट में भेज दिया। x², अब ये तुमको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, x² - 5x + 6 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। कि 0 इस साइड आ जाएगा, इनइक्वालिटी इस साइड बनेगी, बीच में 0 ग्रेटर देन इक्वल टू सम नंबर है और नंबर लेस देन इक्वल टू 0 है, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। समझ गए? x² - 5x + 6
should be less than equal to 0. तो यहाँ से इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, x minus 2 and x minus 3 should be less than equal to 0. इधर से नंबर लाइन पे फिर से प्लॉट कर दो, 2 आएगा 3 आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए नेगेटिव वाला रीजन, ठीक है। फिर सेकेंड इनइक्वालिटी, अगेन लॉग का आर्गुमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0, तो 5x minus x square should be greater than 0. फिर से हमें माइनस एक्स स्क्वायर से डील नहीं करना है, पूरी इनइक्वालिटी को क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x शुड बी लेस देन 0. यहाँ से आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 5 शुड बी लेस देन 0. अगेन नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, ये 0 है, यहाँ पे 5 है, राइट मोस्ट ग्रुप के राइट में वैल्यू पॉजिटिव, 5 के अबाउट साइन चेंज नेगेटिव, फिर अगेन पॉजिटिव, हमें चाहिए नेगेटिव, तो ये रीजन चाहिए चलेगा। और 2 से 3 इसके बीच में ही आ रहा है, 2 to 3 इसी रीजन के बीच में आ रहा है। पहली वाली इनइक्वालिटी बन रही है उसमें 0 to 5 आ रहा है, इस वाली इनइक्वालिटी में 2 to 3 आ रहा है, 2 से 3 इसी के अंदर आ रहा है पूरा, तो इंटरसेक्शन में वी विल गेट x बिलोंग्स टू क्लोज 2 to क्लोज 3 इस बार, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू था। समझ गए, ये क्लियर है ये सभी को? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सॉरी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लिखते हैं ना, क्या बताया तो लिख दिया तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन 2 है। हाँ, तो इसमें क्या बनेगा, तो -1 प्लस रूट 13/2 और -1 माइनस रूट 13/2, वो दो रूट्स आएंगे, तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स भी क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है। तो दिस क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क, 9 क्वेश्चन जो है तुम लोगों का होमवर्क की तरह होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ इनइक्वालिटीज पे लॉग में। अभी तक तो क्या था, हमारा जो बेस था लॉग का वो एक फिक्स्ड नंबर था, लॉग का बेस एक फिक्स्ड वैल्यू थी, वो वेरिएबल नहीं थी। बट वी कैन गेट एन इनइक्वालिटी लाइक दिस आल्सो। यहाँ पे सपोज मैं ऐसे लिखूं, log of 2 to the base x should be greater than 7, तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा, log of 2 to the base x should be greater than 1, इसका क्या सॉल्यूशन है, x2 0 to 2 minus curly bracket 1 0 to 2 minus curly bracket 1 सोचो, हाफ रख के लिखो तो तुम अपने आंसर x की जगह हाफ रखो, हाफ का क्या पावर है इसको पूरा दे, क्या हाफ इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू हाफ रखो, x इक्वल टू हाफ में क्या बनेगा, 2 to the base हाफ, इसकी वैल्यू क्या होगी, log of 2 to the base हाफ,
इसकी वैल्यू क्या आएगी? -1 x। हम हाफ की क्या पावर रेस करें, क्या 2 आ जाए तो -1। -1 इज ग्रेटर देन 1 होता है क्या? नहीं है। 1 to 2 इस पे ओपन क्लोज सब ओपन। ठीक है। फ्रैक्शन की पावर कुछ ऐसे रेस करनी है कि 1 से बड़ा नंबर आता है। किसी भी फ्रैक्शन की पावर जब रेस करोगे, देखो मैं तुमने लोगों ने क्या किया होगा, तुम सभी ने सिंपली जो अब तक करते आ रहे हैं, x इसको ऐसे ले गए, लॉग हटा दिया तो 2 इज लेस देन x टू द पावर 1। ये लॉग की डेफिनेशन होती है। बेस की पावर लगा दी यहाँ पे और नंबर को ये रख दिया, यहाँ से आ रहा है x लेस देन 2 और हमें पता है जो बेस है वो एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, तो बेस ग्रेटर देन 0 होता है और बेस 1 नहीं हो सकता है। यहाँ से आ रहा है x ग्रेटर देन 0, इधर से आ रहा है x लेस देन 2, तो x बिलोंग्स टू 0 to 2 माइनस एलिमेंट 1, क्योंकि लॉग का बेस 1 नहीं ले सकते हम। तो ये इनइक्वालिटी सॉल्व की होगी सभी ने ऐसे, बट यहाँ पे एक करेक्ट अप्रोच नहीं है, बिकॉज हमें नहीं पता बेस 1 से छोटा है या बेस 1 से बड़ा है, तो हम ऐसे इस बेस को इधर नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर बेस 1 से बड़ा है तब तो ये डायरेक्ट चला जाएगा, अगर बेस 1 से छोटा है तो ये जब भी जाएगा ये साइन चेंज कर देगा इनइक्वालिटी का। हमने ये पढ़ा, जब भी बेस 1 से छोटा होता है तो जब तुम लॉग हटाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर बेस अगर 1 से बड़ा हो तो उस केस में तो डायरेक्टली इनइक्वालिटी से इस x को ले जा सकते हो, 2 इज ग्रेटर देन x रेज़ टू द पावर 1 लिखा जा सकता है। लेकिन अगर x यानी कि बेस जो है हमारा वो 1 से छोटा है तो उस केस में हम ऐसे नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? पहले तो गड़बड़ कहाँ हो रही है। और ऐसे भी हम देख सकते हैं जब x 0 से 1 के बीच में, तो x एक फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शन की पावर जब तक मैं नेगेटिव रेज नहीं करूंगा तो 2 नहीं आएगा। कोई भी फ्रैक्शन हो उसकी कोई पावर रेज करके मुझे 2 लाना है तो मुझे नेगेटिव पावर रेज करनी पड़ेगी उसकी, और मुझे तो क्या चाहिए, ओवरऑल इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए। 1 तो आएगा ही नहीं कभी, क्योंकि हम नेगेटिव पावर रेज करेंगे फ्रैक्शंस की तभी आएगा 2। तो नेगेटिव फ्रैक्शन तो हो ही नहीं सकता x, यहाँ से समझ सकते थे, बट एग्जैक्टली वैल्यूज कैसे निकलती है अब वो देख लेते हैं। इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो प्रोसीजर में वी हैव 2 केसेस। हमेशा ही यहाँ पे क्या होगा, 2 केसेस बनेंगे। केस 1 विल बी बेस विच इज x ग्रेटर देन 1, केस 2 विल बी बेस बिटवीन 0 to 1। हम उसको ऐसे लिख देंगे 0 से बड़ा 1 से छोटा है x। समझ गए? 2 केसेस हो जाएंगे, x 0 से बड़ा 1 से छोटा वाला केस यानी x 0 से 1 के बीच में, दूसरा हो जाएगा x ग्रेटर देन 1। ठीक है, बेस ऐसी 2 वैल्यूज ही ले सकता है। अब अगर बेस 1 से बड़ा है तो उस केस में log 2 to the base x ग्रेटर देन 1 ये सिंपली ऐसे लिख दिया जाएगा, 2 is less than x raised to the power 1। तो यहाँ से आ रहा है x is less than 2। तो अब अगर नंबर टाइम पे इसको प्लॉट किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस इज ग्रेटर देन 1, तो 1 यहाँ पे कहीं पे होगा, देन वी हैव 2, तो 1 से लेकर 2 के बीच का सारा रीजन आ जाएगा, बिकॉज एक बॉर्डर x शुड बी ग्रेटर देन 1, एक बॉर्डर x शुड बी लेस देन 2। तो 1 से 2 में सब आ जाएगा, x ग्रेटर देन 1, x लेस देन 2, तो इनका इंटरसेक्शन विल बी 1 से लेकर 2। इसका आंसर सेट विल बी x बिलोंग्स टू 1 to 2 ओपन ब्रैकेट्स। केस 2 पे अगर हम आए तो बॉर्डर x 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। अगर x 0 से 1 के बीच में है तो log 2 to the base x ग्रेटर देन 1, इसमें जब हम 2 x को जब 1 की पावर पे ले जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा बिकॉज बेस इस बार 1 से छोटा है। समझ रहे हो? तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है x ग्रेटर देन 2। तो अगर फिर से नंबर लाइन पे है, एक बोल रहा है x 2 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा बोल रहा है x 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो क्या हमें कुछ कॉमन मिल रहा है दोनों रीजन्स में? इसमें और इसमें कुछ कॉमन है?
एक बोल रहा है x 2 से बड़ा हो, एक बोल रहा है x 0 से 1 के बीच में हो, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर विल बी x बिलोंग्स टू 5। इन दोनों केसेस का हम यूनियन ले लेंगे, हमारे पास आएगा x बिलोंग्स टू 1 to 2 इज द ओनली सॉल्यूशन। समझ गए? इस तरह से जब बेस में वेरिएबल टर्म आएगी उसको सॉल्व किया जाता है। क्लियर है ये? जब बेस में वेरिएबल होगा तो इस तरह से सॉल्व करोगे। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस तुम लोग को आज होमवर्क में करने हैं, हम इनको कल डिस्कस करेंगे। अभी बैठ के इनको सॉल्व करना। तो आज की क्लास के लिए थ्योरी वाइज इतना बहुत है।